आप लोगों ने थ्री इडियट्स फिल्म तो देखी ही होगी, वही आमिर खान वाली। उसमें रणछोड़ दास छांछड़ का जमींदार पिता कॉलेज के प्रिंसिपल से आमिर खान की पढ़ाई जारी रखने की बात कहता है। साथ ही कहता है कि इंजीनियर बनाइए इस लड़के को, इसे शिक्षा चाहिए और मुझे सिर्फ डिग्री। मुझे रणछोड़ छांछड़ के नाम की डिग्री वहां उस दीवार पर चाहिए। तो फुनसुक वांगडू का किरदार निभा रहे आमिर खान वहां इंजीनियरिंग कॉलेज में रणछोड़ छांछड़ के नाम और यूनिवर्सिटी टॉप करके डिग्री हासिल करते हैं। वो तो बाद में राजू और फरहान रणछोड़ छांछड़ का झोल पकड़ लेते हैं। खैर, फर्जीवाड़े की वो रियल लाइफ स्टोरी थी जो झारखंड में रियल लाइफ में घट गई है। हालांकि फिल्म में कम से कम पढ़ाई, डिग्री और यूनिवर्सिटी तो असली थी, बस आदमी फर्जी था। लेकिन झारखंड में तो यूनिवर्सिटी से लेके डिग्री तक फर्जी है। और आदमी झारखंड कैबिनेट में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है भाई साहब। नाम है हाफिजुल हसन अंसारी। 26 जुलाई मंत्री हाफिजुल हसन को सियासत में उनके योगदान, बतौर मंत्री लिए गए फैसलों और जनहित के कार्यों के लिए डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशन यूनिवर्सिटी ने मंत्री महोदय को इस उपाधि से नवाजा है। आपने यूनिवर्सिटी का नाम पहली बार सुना है ना? झूठ मत बोलिएगा, हम भी पहली बार सुने, लेकिन फिर लगा कि अम्मा यार छोड़ो ना, जरूरी नहीं है कि हम सब सर्वज्ञाता हूं, सब कुछ जानते हो। होगी कोई यूनिवर्सिटी। हम मंत्री हफीजुल हसन को मिले इस सम्मान पर सवाल नहीं उठाना चाहते थे। बाय गॉड, क्या यह संदेह होते हुए भी कि यह भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशन यूनिवर्सिटी कहां है, हमने यह सोचकर सवाल नहीं किया कि झारखंड के मंत्री को डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। हम सबके लिए गर्व का क्षण है। यह संदेह होते हुए भी कि मंत्री जी मंत्री बने महज 6 साल ही हुए हैं। इतने कम समय में ऐसा क्या अद्भुत काम किया भाई कि यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री ऑफर कर दी। अब तक तो हमने राष्ट्रपतियों, बड़े लेखकों, बुद्धिजीवियों या उच्च शिक्षा प्राप्त लेखकों को डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिलते हुए सुना था। मन में आशंका थी, लेकिन हमने उसे यह कहकर दबा दिया मंत्री जी कि मंत्री महोदय यूं ही कोई क्यों डॉक्टरेट की उपाधि देगा। यूनिवर्सिटी में तमाम बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उन्होंने कुछ तो समझा होगा। खैर, आपको बता दूं कि दीक्षांत समारोह यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजित ना होकर रांची किसी होटल में आयोजित किया गया था। वैसे यह हैरानी की बात नहीं है, और भी संस्थानों के दीक्षांत समारोह बड़े होटलों में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन यहां मामला थोड़ा अतरंगी था। भारतीय जनता पार्टी ने दावा कर दिया कि यूनिवर्सिटी कैंपस ही नहीं है। अरे, यूनिवर्सिटी कैंपस तो छोड़िए, इस नाम की यूनिवर्सिटी ही नहीं है, होगी भी तो कागजों पर। कमाल है भाई, झारखंड में अब तक मकान, सड़क, पुल, पुलिया और पंचायत भवन तक कागजों बने थे, लेकिन पहली बार पूरी यूनिवर्सिटी ही कागजों बना डाली। हरी बात, कागज की यूनिवर्सिटी में कागज पर डॉक्टरेट की डिग्री, क्या भारी काम है ना। प्रिंटिंग का ही खर्चा आएगा केवल। हाँ, बाकी यूनिवर्सिटी पर और सवाल होते उससे पहले दीक्षांत समारोह में इसकी जानकारी दी जा चुकी थी। यूनिवर्सिटी प्रबंधन यदि कोई है तो उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी का संबंध अफ्रीका मलावी देश में ब्लेटी स्थित सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से है। यह भी जानकारी मिली कि मलावी सरकार के नेशनल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशन यूनिवर्सिटी को मान्यता दे रखी है। यह तो अच्छी बात है कि विदेश के किसी शैक्षणिक संस्थान ने झारखंड के मंत्री डॉक्टरेट की उपाधि देने लायक समझा, वरना जनता तो इनको काम ही लायक नहीं समझती। कुछ तो जनता को भी होश आएगा कि वे क्या मिस कर रहे थे। सब ठीक ठाक है तो समस्या कहां है भाई, थोड़ा इस पर भी तो बात करते हैं। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने दस्तावेजों के साथ दावा किया कि भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशन यूनिवर्सिटी नाम कोई शैक्षणिक संस्थान भारत में अस्तित्व नहीं रखता है। दरअसल भारत में यूनिवर्सिटी और महाविद्यालयों का रूल रेगुलेशन तय करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी नाम की संस्था काम करती है। यूजीसी की लिस्ट में कहीं भी भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशन नाम देख रहे हैं, भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशन यूनिवर्सिटी का जिक्र है ये नहीं। ना तो भारत सरकार और ना ही झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में
इस नाम की किसी यूनिवर्सिटी को मान्यता मिली। वैसे बहुत सारे लोग ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी शिक्षा पाते हैं। तो यदि मंत्री हफीजुल हसन ने क्या गलत किया यदि अफ्रीकी देश मलावी सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से संबंध रखने वाले भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पा ले? अरे बा मंत्री जी, कोई दोष है? यह सवाल समर्थक उठा सकते हैं तो इसका खंडन भी तैयार है। हमने ऊपर जिन विदेशी यूनिवर्सिटी का नाम लिया है वे विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान हैं और भारत में उनको मान्यता प्राप्त है। यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 22 के मुताबिक केवल वही यूनिवर्सिटी किसी भी प्रकार की डिग्री या मानद उपाधि दे सकती है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन आती है या फिर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशन यूनिवर्सिटी को यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं है। इस यूनिवर्सिटी का ना तो कैंपस है और ना ही बिल्डिंग है। भाजपा का दावा है कि कागजों पर चल रही इस यूनिवर्सिटी का संबंध पाकिस्तान से भी है। बताइए, तो ऐसा बात बोल दिया लो। दरअसल दस्तावेजों के मुताबिक यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर उस्मान को पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित किसी संस्था द्वारा प्रोफेसर की उपाधि दी गई। तो क्या मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने वाकई फर्जी डॉक्टरेट की डिग्री ले ली और सोशल मीडिया में तस्वीर भी पोस्ट कर दिया? दाएं दाएं एकदम। हम शेयर तो नहीं किए, लेकिन भाजपा द्वारा दस्तावेज सहित लगाए गए आरोपों और खुद यूनिवर्सिटी के दावों में ऐसा ही लगता है। यूनिवर्सिटी को यूजीसी, भारत सरकार या झारखंड सरकार से मान्यता नहीं मिली तो स्पष्ट है कि वो शैक्षणिक प्रमाण पत्र अथवा डिग्रियां नहीं बांट सकता। सवाल है कि मंत्री हफीजुल हसन ने इसे स्वीकार क्यों कर लिया? क्या उनको यूजीसी के नियमों की जानकारी नहीं थी? खैर, मंत्री जी अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहते होंगे, लेकिन क्या मंत्री ही नहीं जानते थे कि यूनिवर्सिटी झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं है? हो सकता है कि वे इन बातों से अनजान थे और बुलावे पर उपाधि लेने चले गए। सम्मान की बात लगी, लेकिन अब फजीहत हो रही है, दुख भी हो रहा है। भाजपा ने तो तंज कर दिया है। झारखंड में अल्पसंख्यक समुदाय के दो नेता में कौम का सबसे बड़ा नेता बनने की होड़ लगी। ज्यादा से ज्यादा सुर्खियां में रहने के लिए वे दोनों अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। बयानबाजी में तो मंत्री इरफान बाबू हैं और इधर हफीजुल हसन अंसारी में कांटे की टक्कर रहती है। लेकिन हफीजुल जी एक मसले पिछड़ जाते थे, वो है डॉक्टरेट की डिग्री। अरे बाबा, इरफान अंसारी ने यूक्रेन से एमबीबीएस की पढ़ाई की है और इस नाते नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। संभवतः मंत्री हफीजुल हसन ने सोचा होगा कि यूनिवर्सिटी का ऑफर स्वीकार कर लूं तो इसी बहाने नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, फिर मैं और इरफान दोनों बराबरी पर हो जाएंगे। हालांकि उनको समझना चाहिए था कि मंत्री इरफान अंसारी ने यूक्रेन में ही सही उस डिग्री के लिए मेहनत की, परिश्रम किया। भाई, बिना मेहनत के मिलने वाली चीज अक्सर फर्जी निकलती है। कई बार तो डिजर्व करने वाले लोग भी इसे नकार देते हैं। दरअसल भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को एक यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टरेट की मानद उपाधि ऑफर की थी। विश्व क्रिकेट में द वॉल के नाम से मशहूर रहे राहुल द्रविड़ ने यह कहते हुए उपाधि लेने से मना कर दिया कि परिवार में कई लोग पीएचडी होल्डर हैं, मुझे अंदाजा है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है, मैं इसे यूं ही कैसे स्वीकार कर सकता। जानकारों का मानना है कि यदि हफीजुल हसन अंसारी ने राहुल द्रविड़ को फॉलो किया होता ट्विटर पर तो ऐसा ब्लंडर नहीं करते। वैसे लोग कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कागज की, डिग्री कागज का लेने वाले हफीजुल हसन और डिग्री टांगने वाली दीवार भी मंत्री जी की, तो फिर तकलीफ किसे है भाई? दरअसल मंत्री जी ने उपाधि ले ली, तस्वीर भी खिंचवा ली है क्लिक करवा के। डर इस बात का है कि इसी तस्वीर को दिखा दिखाकर स्टूडेंट को फांसेंगे, उनसे मोटी फीस वसूल लेंगे दाखिले के नाम पर। अब कागजों बनी यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाई होगी, जरा आप ही सोचिए। यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने मान्यता दी नहीं है, इसलिए बच्चों को यहां डिग्री मिले भी तो नियम के अनुसार इसका इस्तेमाल एडमिशन, जॉब या किसी भी अन्य कार्यों के लिए किया नहीं जा सकता है। वे तो ठगे ही जाएंगे ना, और इसके लिए इस्तेमाल होगा झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन का फोटो। सोच कर देखिए कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कितना हास्यास्पद होगा बताइए। तो भाजपा ने दावा किया है और हमारी भी जांच पड़ताल से ऐसा ही लगता है कि यूनिवर्सिटी फर्जी है, इसे यूजीसी से तो मान्यता है ही नहीं है। भारत या झारखंड सरकार ने भी इसे मान्यता नहीं दी रे बाबा।
ऐसी यूनिवर्सिटी की डॉक्टरेट डिग्री लेकर भी क्या करेंगे मंत्री जी? हमें लगता है कि इसमें मंत्री जी से ज्यादा गलती उनके सलाहकारों की है, जिन्होंने मंत्री जी को ही शिक्षा और डिग्री के मुद्दे पर अंधेरे में रखा। बताइए, इधर जब सवाल उठे पार्टी के वरीय नेता मनोज पांडे ने स्मृति ईरानी, निशिकांत दुबे और पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठा दिए। फिर ये तो वही बात हो गई कि तुम्हारी फर्जी डिग्री हमारी फर्जी डिग्री से ज्यादा फर्जी डिग्री है। ऐसा कैसे चलेगा? कुल मिलाकर मामला ये हो गया है कि मंत्री जी फजीहत हो गया। अब दो नेता, दोनों अल्पसंख्यक का कौम का सबसे बड़ा नेता इरफान अंसारी, इधर हाफिजुल हसन, एक के पास ओरिजिनल डिग्री और दूसरे डॉक्टरेट की डिग्री मिली तो वो फर्जी निकल गया। अब मामला तो ऐसा तुल पकड़ा एक मतलब पूछिए मत। झारखंड की सियासत में फिलहाल डिग्री चल रहा है, तो डिग्री जब चल रहा है तो इसमें लपेट लिया है जेएमएम वाला सब भी निशिकांत दुबे को, तो इसी में मामला थोड़ा उलझ गया है। बाकी मंत्री जी फोटो वोटो खिंचवा डलवाइए दिए हैं और उधर यूनिवर्सिटी भी फर्जी निकलिए गया है। तो हम भी सोचे कि थोड़ा इतना फर्जी चल रहा है तो एक खबर हम भी बता देते हैं आपको। खबर बता दिए, खबर बढ़िया लगा हो शेयर कीजिए अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो उस पेज को यानी कि यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी दर्शकों तक भी पहुंचाइए और टैग कीजिए मंत्री जी को। बताइए कि एक पत्रकार ने आपके कायदे से मजे ले लिए। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर। शुक्रिया।